क्लास 10th हिंदी 2026 बोर्ड परीक्षा में आने वाले मैं आज महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप सबके सामने लेकर आया हूं। मैं आपको क्लास 10th 2026 हिंदी के 16 महत्वपूर्ण टॉपिक आपके सामने आज चर्चा करने जा रहा हूं इन टॉपिकों की। और इन टॉपिक के बाहर आपको कोई भी प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा। इन 16 टॉपिक के अलावा आपको कोई प्रश्न बोर्ड एग्जाम में नहीं देखने को मिलेगा 2026 में। बोर्ड परीक्षा में मैं 101% गारंटी लेता हूं। अगर आप ये सभी टॉपिक्स को पढ़ लेते हैं तो आपके बोर्ड परीक्षा में हिंदी के पेपर में 95% प्लस की मैं गारंटी ले रहा हूं। सबसे पहले हम खंड आ की बात करेंगे, जो कि हमारा होता है बहुविकल्पीय पोर्शन। खंड जो हमारा आ होता है वो हमारा होता है बहुविकल्पीय पोर्शन, जिसमें जो पूरा 20 नंबर का पूछा जाता है वो होता है OMR बेस्ड। वो होता है OMR बेस्ड, वो होता है हमारा। तो हमें इन 20 क्वेश्चन को OMR पर करना होता है। तो इसके लिए मैं एक ऐसी ट्रिक लेकर आ रहा हूँ OMR के बच्चों के लिए। अब अगली वीडियो में आपको बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिलेंगे, जो कि OMR में आपके 20 अंक वहां से कंफर्म हो जाएंगे। 101% क्लियर है। सबसे पहले हम खंड आ में बात करते हैं। हिंदी गद्य बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि 5 अंक का आता है। इसमें आपको शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। गद्य के पाठ और रचना, इसमें ध्रुव स्वामिनी और चिंतामणि ये पाठ आपके संबंधित रहेंगे। यहाँ से आपके 5 अंक कंफर्म हो जाएंगे बोर्ड परीक्षा में, अगर आप तैयारी करते हैं। और आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं आप सभी के लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आ रहा हूं जिसमें आपके पूरे बहुविकल्पीय प्रश्न वहां से क्लियर हो जाएंगे। आगे हम बात करने जा रहे हैं नंबर 2 टॉपिक की। नंबर 2 हमारा टॉपिक है हिंदी पद्य बहुविकल्पीय प्रश्न। ये भी 5 अंक का पूछा जाता है। इसमें आपको यह ध्यान देने वाली बात जरूर है, इसमें भी आपको रीतिकाल, आधुनिक काल, प्रयोगवादी और प्रगति युग ये सभी तैयार कर लेना अच्छे से। और पद्य का नाम और रचना, इन सभी से रिलेट करते हुए आपको बहुविकल्पीय प्रश्न तैयार करना है। आपके यहाँ से भी 5 नंबर का पूछा जाता है। आपके ये दोनों अगर गद्य के पद्य के बहुविकल्पीय प्रश्न तैयार कर लेते हैं तो आपके यहाँ से 10 अंक कंफर्म हो जाएंगे। मैं बता रहा हूं आपको अगली वीडियो बहुविकल्पीय की देखने को मिलेगी। इस चैनल को, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप देखने को अगली वीडियो में ही आपको ये देखने को मिलेगा बहुविकल्पीय प्रश्न की एक वीडियो। आगे हम बात करने जा रहे हैं। आगे हम बात करेंगे अलंकार, रस। तीसरे नंबर पर रस, छंद, अलंकार की बात करेंगे, जो कि एक नंबर का पूछा जाता है। ये तीनों चीज, 1 नंबर का रस आता है, 1 नंबर का छंद आता है, 1 नंबर का अलंकार आता है। ये आपको 3 नंबर यहाँ से आपके प्राप्त हो जाते हैं। नंबर 4 पर हम बात करेंगे उपसर्ग की। इसमें आपको 1 2 3 4 5 ये उपसर्ग दिए गए। 101% क्लियर है, इससे बाहर उपसर्ग देखने को नहीं मिलेगा। आपको यहाँ से 1 अंक कंफर्म हो जाएगा 2026 में हिंदी में। नंबर 5 की हम बात करने जा रहे हैं समास। समास जो है द्वंद्व समास, द्रव्य समास अति महत्वपूर्ण है। इससे बाहर आपका समास नहीं जाएगा। 101% मैं आपकी गारंटी ले रहा हूं 2026। आपके पर्यायवाची हो गया, तत्सम तद्भव हो गया, यहाँ से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। उसके बाद 6 नंबर पर संस्कृत व्याकरण से आपको सर्वनाम, तत्, युष्मद, और 7 नंबर पर वाच्य प्रयोग और वाच्य परिवर्तन, ये भी 1 नंबर का पूछा जाता है बोर्ड परीक्षा में। आपको मैं ये 101% बता रहा हूँ। 101% आपको मैं एक ऐसी वीडियो लेकर आ रहा हूँ। मैं एक वीडियो ऐसी लेकर आ रहा हूँ जिसमें आपके 20 अंक वहां से बहुविकल्पीय प्रश्न कंफर्म हो जाएंगे। 101% मैं आप सभी को बता रहा हूँ। आगे हम बात करने जा रहे हैं खंड बा की, जो कि खंड बा हमारा जो होता है वो हम कॉपी पर लिखते हैं। हमें खंड बा जो है कॉपी पर लिखना होता है और हमें वहाँ बोर्ड एग्जाम में कॉपी मिलती है। स्वच्छ और सुंदर लिखने का प्रयास करें। हिंदी में जितना आप स्वच्छ और सुंदर लिखेंगे उतने ही नंबर आपको अच्छे मिलेंगे। 8 नंबर पर हम चर्चा करने जा रहे हैं महत्वपूर्ण गद्यांश की, जो कि 6 अंक का पूछा जाता है। यहाँ से आपके 6 अंक
पूर्णतया कंफर्म हो जाएंगे, इससे बाहर आपका कोई भी प्रश्न नहीं जाएगा। गद्यांश की मैं बात कर रहे हैं, सबसे पहले आपको गद्यांश के लिए मृत्यता पाठ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रामचंद्र शुक्ल जी का है, और ममता पाठ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट दोनों पाठ है, जयशंकर प्रसाद जी का है। आपको उसके बाद 9 नंबर पर आपको देखने को मिलेगा, 9 नंबर हमारा जो प्रश्न है वो है महत्वपूर्ण पद्यांश का। महत्वपूर्ण पद्यांश इससे बाहर आपका जाने वाला है ही नहीं 2026 में। सबसे पहले आपको पद जो है वो सूरदास जी का है, और धनुष भंग वन पथ पर ये है तुलसीदास जी का है, और भक्त नीति ये बिहारी लाल जी का है, और ये है स्वदेश प्रेम। आप इसे कमेंट में बताएंगे, आपके लिए भी कुछ काम मैं छोड़कर जा रहा हूँ, आप ये कमेंट में बताइए ये किसका पाठ है, किस मतलब लेखक का पाठ है। यहाँ अगर ये 4 और 2 6 चैप्टर आप तैयार कर लेते हैं तो आपके गद्यांश पद्यांश में 12 नंबर 101% क्लियर हो जाएंगे 2026 बोर्ड परीक्षा में। आगे हम बात करने जा रहे हैं, आगे हम बात करेंगे लेखक का जीवन परिचय की। ये 5 अंक आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जीवन परिचय। अगर आप अच्छे से इन दोनों जीवन परिचय तैयार कर लेंगे, आपके 5 अंक यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, आपका यहाँ से 5 अंक 101% क्लियर दिखेगा आपको। सबसे पहला आपको पाठ तैयार कर लेना आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, आता ही है 7 सेट में देखने को मिलेगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और उसके बाद जयशंकर प्रसाद मोस्ट इंपॉर्टेंट। इससे बाहर आपको बोर्ड में कुछ देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ से आपके 5 अंक 101% क्लियर हो जाएंगे। 11 नंबर टॉपिक की हम बात करने जा रहे हैं, कवि का जीवन परिचय भी 5 अंक का पूछा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण कवि का जीवन परिचय। इन 3 जीवन परिचय के बाहर आपको बोर्ड परीक्षा में कोई जीवन परिचय देखने को नहीं मिलेगा। आपको सबसे पहले सूरदास, तुलसीदास, महादेवी वर्मा तीनों 7 सेट में छपे हुए मिलेंगे, इससे बाहर कोई भी प्रश्न जाएगा नहीं, मैं 101% की आपसे गारंटी ले रहा हूँ। 12 नंबर पर हम चर्चा करने जा रहे हैं श्लोक की, जो कि पेपर में ना हो वही आपको श्लोक लिख देना है, जो हमारे पेपर में ना आया हो। वही नहीं कि पेपर वाला जो आया हो वही लिख दें, वो ऐसा नंबर वैसे नहीं मिलेगा आपको एक श्लोक अपने आप याद करके वहाँ लिखना पड़ेगा, 1-2 श्लोक याद कर लीजिए। आपको मैं 13 नंबर पर टॉपिक बताने जा रहा हूँ। 13 नंबर जो हमारा टॉपिक है वो है हिंदी संस्कृत महत्वपूर्ण गद्यांश और पद्यांश। ये भी आपके 5 अंक 5-5 नंबर के पूछे जाते हैं, यहाँ से आपके 10 अंक पूरी तरह से कन्फर्म। वाराणसी जो चैप्टर है यहाँ से आपको गद्यांश देखने को मिलता है, 101% आपको गद्यांश यही वाराणसी पाठ से ही देखने को मिलेगा। बीरह बीरेन पूंजते जो पाठ है यहाँ से आपको पद्यांश देखने को मिलता, 101% आपसे गारंटी ले रहा हूँ, पद्यांश और गद्यांश इन्हीं दोनों पाठ से आपके फंस जाते हैं, 101% कंफर्म है। और भारतीय संस्कृति ये भी पाठ हर साल पूछा जाता है, हर सेट में आते हैं इसके क्वेश्चन, आपको इस बार भी देखने को मिलेगा। और इसके बाद है प्रबुद्ध ग्रामीणा, ये पार्ट भी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाहर मैं बात कर रहा हूँ, संस्कृत में आपको गद्यांश पद्यांश देखने को नहीं मिलेगा। आपके यहाँ से बोर्ड परीक्षा में 10 अंक कंफर्म हो जाएंगे, 101% की मैं गारंटी ले रहा हूँ। उसके बाद हमारा 14 नंबर जो टॉपिक है वो अति महत्वपूर्ण है। 14 नंबर हमारा टॉपिक जो है, 14 नंबर महत्वपूर्ण है निबंध। 26 के लिए अति महत्वपूर्ण 7 नंबर का आता है, बहुत इंपॉर्टेंट, तैयार कर लीजिए, इससे बाहर आपका कोई भी निबंध जाने वाला नहीं है। सबसे पहले पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान, अति महत्वपूर्ण, 7 सेटों में हर बार देखने को मिल रहा है ये निबंध। नंबर 2 है वृक्षारोपण का महत्व, नंबर 3 है विज्ञान वरदान एवं अवसाप, और नंबर 4 है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और नंबर 5 आतंकवाद समस्या और समाधान। आतंकवाद समस्या और समाधान और पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान अति महत्वपूर्ण है, 7 सेट में 101% आपको क्लियर छपा हुआ मिलेगा ये वाला। और विज्ञान वरदान एवं अवसाप 101% ये आपको छपे हुए मिलेंगे बोर्ड परीक्षा 2026 में, हिंदी के पेपर की मैं गारंटी ले रहा हूँ। उसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूँ 15 नंबर पर खंड काव्य। आप हर जिले का जो अलग अलग खंड काव्य होता है, तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट थोड़ी करना चाह रहा हूँ कि जिन बच्चों को मुझसे पूछना हो वो कमेंट बॉक्स में बता दे कि सर मुझे खंड काव्य बता दीजिए, नहीं तो आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं उस टीचर से कह दीजिए कि सर मुझे हमारे यहाँ कौन सा खंड काव्य आता है, तो आपको वो टीचर बता देंगे। आगे हम जो चर्चा करने जा रहे हैं 16 नंबर पर, 16 नंबर हमारा जो टॉपिक है वो महत्वपूर्ण पत्र लेखन का, अति महत्वपूर्ण टॉपिक पत्र लेखन का, इससे बाहर पत्र जाने वाला नहीं, 101% श्योर हूं मैं इसके लिए। आप
शुक्ल मुक्ति पर और बिजली समस्या पत्र लेखन और गंदगी पत्र लेखन, ये तीनों पत्र तैयार कर लीजिए। इससे बाहर आपका कोई पत्र जाने वाला नहीं। ये अति महत्वपूर्ण पत्र है। सातों सेट में आपको इन्हीं तीन पत्र देखने को मिलेंगे। मैं एक ट्रिक ऐसी लेकर आ रहा हूँ जिसके माध्यम से आप कोई भी पत्र आसानी से लिख सकेंगे, जो आपको अगली वीडियो में देखने को मिलेगा। 16 ये महत्वपूर्ण टॉपिक यहाँ समाप्त हो रहे हैं। आप इन 16 टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए।